नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने भी एचडब्ल्यूडी फ्री आईएएस कोचिंग का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 27 को है। हमारे पास बहुत कम टाइम है। आप सभी लोग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे होंगे और उसी क्रम में मैं आज आप सभी लोगों को बुक्स और आथर से रिलेटेड एक सेशन लेकर के आया हूँ। ये सेशन हमारा 10:30 बजे होता है सुबह में, और एक सेशन हमारा 9:30 बजे होता है शाम को, जिसमें हम मॉक टेस्ट करते हैं इसी से रिलेटेड जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज ये बुक्स और अदर से रिलेटेड आपको सेशन क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2019, 22, 23 का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा इस एसडब्ल्यूडी का, तो आप सभी ने ये पाया होगा कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ये बुक्स और अथर से पूछता ही पूछता है। ये मेरी बात मत मानिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर 2019, 22, 23 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं उनको सिर्फ देख लीजिए। या मैंने इसी चैनल पर जो है 2019, 22, 23 का क्वेश्चन पेपर करवाया है, उसको आप देख लीजिए और आप पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चंस लगभग बुक्स और ऑथर से रिलेटेड पूछता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर सभी लोग देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो है इसमें 9:30 बजे 2 सेशन आते हैं मेरे। एक 9:30 बजे जो है हमारा मॉक टेस्ट आता है जो कि 50 क्वेश्चन का रहता है, वो लाइव रहता है। और ये जो हमारा रहता है, हम टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं जो बुक्स और ऑथर से रिलेटेड है, ये जो है हमारा जो ऑफलाइन रहता है। ठीक है, तो ये आप ठीक है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला आप सभी लोग ये देख लीजिए कि प्रमुख पुस्तकें और उनसे जो रिलेटेड लेखक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं हर साल। अब इस साल देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि भाई हमको जो है 2019, 22, 23 का अगर हमने देखा है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो ये हम जो लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स ही आपको पढ़ाऊँगा, पूरी नहीं पढ़ाऊँगा। जिसमें से देखिए आप सभी लोग ये जितना भी है यहाँ तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है हाइलाइटेड रहती हैं। जैसे विष्णु शर्मा है जिन्होंने पंचतंत्र की जो है रचना करी थी, यानी पंचतंत्र की लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो ये शूद्रक थे। और अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, इसके लेखक कौन थे? तो ये पाणिनि थे। और मुद्रा राक्षस जिसे जासूसी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, इसके लेखक थे विशाख दत्त। और राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हर एक एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको जो है लगातार पढ़ा रहा हूँ। जिनकी रचना कल्हड़ ने करी थी, और कादम्बरी जिसकी रचना बाणभट्ट ने करी थी। ठीक है, कामसूत्र जिसकी रचना जो है वात्स्यायन ने की थी। और किताबुल हिंद, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया है। किताबुल हिंद जो अरबी भाषा में लिखी गई है, भाषा बहुत ज़्यादा पूछता है किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में लिखी गई किताब है ये। अल-बरूनी द्वारा जो है किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई बुक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने ये पढ़ा दिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है, चाणक्य ने हमारे अर्थशास्त्र की रचना करी थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? चाणक्य ने करी थी। इसके बाद सीयूकी जिसमें हर्षवर्धन के 72 देशों की यात्रा का विवरण है, इसकी रचना जो है ह्वेनसांग ने करी थी। ठीक है, सीयूकी नामक पुस्तक में जो है हर्षवर्धन की 72 देशों की यात्रा का वर्णन किया गया है ह्वेनसांग के द्वारा अपनी पुस्तक सीयूकी में। अगला है हमारा जो दयानंद सरस्वती ने रचना करी थी सत्यार्थ प्रकाश की। और इसके बाद अमीर खुसरो ने जो है खजाइन इल फतूह जो फारसी भाषा में है, इसका जो है रचना करी थी। और नह सिपिहर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि इसकी रचना करी थी अमीर खुसरो ने। तो 2 बुक्स हैं, खजाइन अल फतूह फारसी भाषा में, और नह सिपिहर जो है इन्होंने रचना करी थी हमारी अमीर खुसरो ने। इसके बाद आईने अकबरी या अकबरनामा इसको कहते हैं, इसकी रचना जो है अबुल फजल के द्वारा की जाती है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की जाती है। और गुलामगिरी की पुस्तक की रचना जो है जो महात्मा ज्योतिबा फूले जो हमारे उनके द्वारा इनकी रचना करी जाती है। इसके बाद जो है जातियों का अंत द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो 2023 में पूछा गया है सीजीएल में, तो इसकी रचना जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर द्वारा की जाती है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन स्ट्रगल की रचना करी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया डिवाइडेड इसकी रचना जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचना किसकी की जाती है? ये 10, 15, 20 ऐसे लेखक हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको लगातार लिया है। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक, ये 2 बुक की रचना करी थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चित रहता है, तो ये रचना जो है महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। इसके बाद गीता रहस्य की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। और दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं, उन्होंने इनकी रचना करी थी। इसके बाद
बाद आनंद मठ हमारे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना करी गई थी। और बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों के बाइबल के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने करी थी। ठीक है, बाकी इंडिका आप सभी लोग जानते हैं मेगास्थनीज ने करी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं अगले इसमें जो प्लेयर से रिलेटेड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे जो है लेखक हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और चर्चित रहते हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा ने जो है एस अगेंस्ट ऑड्स की रचना करी थी। सानिया मिर्ज़ा यानी एस अगेंस्ट ऑड्स, अगर ये पूछे इसके लेखक कौन है तो वो है सानिया मिर्ज़ा। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? युवराज सिंह है। और इसके बाद अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इसके लेखक हैं सौरभ गांगुली, जो कि मैंने जो कल वाले एग्जाम में पूछा था, तो आप सभी लोगों ने बहुत कम ही इसका आंसर दे पाए थे। ठीक है, इसके बाद है प्लेइंग इट माई वे, इसकी रचना करी थी सचिन तेंदुलकर ने। और जो ड्रीवन है, ड्रीवन, इसकी रचना जो है विराट कोहली के द्वारा की गई थी। इसके बाद बिलीव की रचना जो है सूरज सेनानैन के द्वारा की गई। और द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये आप सब लोग जानते हैं, मिल्खा सिंह के द्वारा करी गई थी। इसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट या क्रिकेट माई स्टाइल, तो ये इसकी रचना कपिल देव के द्वारा करी गई, दोनों बुक की। इसके बाद नो स्पिन, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है, सेन वारन के द्वारा इसकी रचना करी गई थी। और 800, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 जो बुक है उसकी रचना जो है मुथैया मुरलीधरन इसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको सभी जो है बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जो फैक्ट है वो पता चल जाए। ठीक है, तो 800 की रचना किसने के द्वारा की गई? मुथैया मुरलीधरन के द्वारा। इसके बाद माइंड मास्टर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विश्वनाथ आनंद के द्वारा। ठीक है, माइंड मास्टर। और इसके बाद हमारा है गेम चेंजर, ये शाहिद अफरीदी ने इनकी रचना करी थी। मैरी कॉम ने जो है अनब्रेकेबल की रचना करी। साइना नेहवाल ने जो है प्लेइंग टू विन की रचना करी। और इसके बाद मेजर जो ध्यानचंद है, इन्होंने गोल की रचना करी थी, यानी गोल नामक बुक की रचना करी थी। इसके बाद है सुनील गावस्कर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सनी डेज और वन डे वंडर्स इसकी रचना करी थी। जो वन डे वंडर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। मैंने आगे एग्जाम नहीं लिखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है वन डे वंडर्स। ठीक है, किसके द्वारा करी गई? ये सुनील गावस्कर के द्वारा करी गई थी। इसके बाद 281 एंड इट्स बियॉन्ड, इसकी रचना जो है वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा करी गई थी। इसके बाद क्रिस गेल ने हमारे 6 मशीन की रचना करी थी, यानी 6 मशीन जो है क्रिस गेल को ही जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वाइड एंगल, इसकी रचना करी थी अनिल कुंबले ने, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं लीडर, जिनमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। और जितने भी मैंने अभी प्रीवियस में जितने कराए में अभी मैंने, ठीक है, जितने भी मैंने बुक्स और ऑथर कराए वो इतने इंपॉर्टेंट है भाई कि अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चंस यहीं से फंस जाएंगे, मैं इतना कहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं लीडर्स में और मिक्स में पूरी चीज़ें रहेंगी, लीडर भी रहेंगे इसमें, प्लेयर भी रहेंगे, यानी सब कोई रहेगा इसमें। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने किसकी रचना करी थी? तो द विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड, इन दोनों की रचना जो है एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने इनकी रचना करी थी। इसके बाद अरविंद जो अडिंगा है, इन्होंने द व्हाइट टाइगर की रचना करी थी। आप सभी लोग जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख चुके होंगे भाई, अगर देख चुके हो तो प्लीज़ थम्स अप जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशंस मिले कि आप मेरे टॉपिक को पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अरुंधति राय, इन्होंने जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रचना करी थी। और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसकी भी रचना जो है अरुंधति राय के द्वारा करी गई थी। इसके बाद नेल्सन मंडेला जो है, इन्होंने ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसकी रचना करी थी। और अमिताभ घोष, अगर इनकी बात करी जाए तो द लिविंग माउंटेन और जंगलनामा, इन दोनों की रचना जो है अमिताभ घोष के द्वारा करी गई थी। इसके बाद उर्जित पटेल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ओवरड्राफ्ट की रचना करी थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, इन्होंने चेंजिंग इंडिया की जो है रचना करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनमोहन सिंह, क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी करंट में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो है आर के नारायण, इन्होंने किसकी रचना करी? तो ये मालगुडी डेज, इनकी रचना जो है आर के नारायण के द्वारा करी गई थी। मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने गबन, गोदान, नमक का दरोगा, ये 3-4 ऐसे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं जो कालिदास हैं, इन्होंने जो है ऋतु संहार, मालविका निमित्रम, यानी कालिदास ने किसकी रचना करी? ऋतु संहार की, मालविका निमित्रम। और सलमान रुश्दी ने जो है मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्ट्री सिटी, इन दोनों की रचना जो है सलमान रुश्दी द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उर्वशी और कुरुक्षेत्र, इनकी रचना करी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम के द्वारा रचना करी थी। ये जितने भी हैं दोस्तों, मैं सभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है आप इसको पढ़ सकें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोई छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, और अगला बात अगर की जाए किरण बेदी की, तो किरण बेदी ने जो है फेयरलेस गवर्नेंस की रचना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अरविंद घोष की बात करी जाए, अरविंद घोष ने जो है एसेस
ऑन गीता और वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ठीक है, इन्होंने रचना करी थी अरविंद घोष ने, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा है सरोजिनी नायडू, इन्होंने जो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इनकी रचना करी थी ये सरोजिनी नायडू के द्वारा, ठीक है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है पद्मावत की रचना करी गई थी और फिरदौसी के द्वारा जो है शाहनामा की रचना करी गई थी और अश्वघोष के द्वारा जो है बुद्धचरित की रचना की गई थी और हर्षवर्धन जो है उन्होंने रत्नावली की रचना करी थी और प्रियदर्शिका की भी रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आगे बात करी है झुम्पा लाहिड़ी की, तो झुम्पा लाहिड़ी इन्होंने जो है हमारे द लोलैंड की रचना करी थी और रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर थे हमारे आरबीआई के, उन्होंने आई डू व्हाट आई डू इनकी रचना करी थी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, इनको भी याद रख लीजिए, द एग्जाम वॉरियर और ज्योति पुंज, इन दोनों की रचना जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद हमारा है एस सोमनाथ, अब हम छोड़ रहे हैं कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है। द सोमनाथ, इन्होंने जो है शेर जिसने चाशनी पी ली, एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ जो कि इसरो के पहले पूर्व अध्यक्ष थे, इन्होंने शेर जिसने चाशनी पी ली, ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने इसकी रचना करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी करंट की दृष्टि से भी और आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हरिसेन, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। इसके बाद मैथिल शरण गुप्त हमारे हैं, भारती की रचना मैथिल शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। बाकी टैगोर के नाम से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने गीतांजलि की रचना करी थी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। बाकी आगे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो शहीद भगत सिंह जो है हमारे, इन्होंने जो है लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। बाकी पंडित रविशंकर की अगर बात की जाए तो ये है माई म्यूजिक माई लाइफ, इन्होंने इनकी रचना करी थी। शशि थरूर जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एन इरा ऑफ डार्कनेस इसकी रचना करी थी, ठीक है। वी.एस. नायपाल जो इन्होंने जो है इन अ फ्री स्टेट इसकी रचना कर दी थी, ठीक है, आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी गीतांजलि श्री की बात करी जाए, अगर गीतांजलि श्री ने रेत की समाधि टॉम ऑफ सैंड की रचना जो है गीतांजलि श्री के द्वारा की गई थी, नहीं देखिए टॉम ऑफ सैंड इसका हिंदी अनुवाद इंग्लिश अनुवाद था, ठीक है, रेत की समाधि इसका टॉम ऑफ सैंड जो है इंग्लिश अनुवाद था, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन रेत की समाधि की रचना किसने करी थी, तो ये थी गीतांजलि श्री, ठीक है, तो आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है कस्तूरी रे जो है, कस्तूरी रे जो है इन्होंने किसकी रचना करी थी, राजना हिल्स की रचना कस्तूरी रे के द्वारा की गई थी। जबकि द्रौपदी मुर्मू, ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने ट्राइबल हिंटरलैंड इनकी रचना करी थी, ठीक है। इसके बाद रस्किन बॉन्ड, इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी द गोल्डन ईयर्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन आगे जो है आप सभी लोगों को याद रखना है, जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इन्होंने जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इसकी रचना करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। लाल कृष्ण अडवाणी, इन्होंने जो है माई कंट्री माई लाइफ की रचना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। और सोनू सूद जिन्होंने बहुत जो है अच्छा काम किया था इसका, जब वो कोरोना टाइम पे था, तो इन्होंने आई एम नॉट मसीहा नामक एक बुक थी, उनकी रचना करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सलमान खुर्शीद, इन्होंने सनराइज ओवर अयोध्या इनकी रचना करी थी, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पतंजलि थे, पतंजलि जी इन्होंने जो है महाभाष्य की रचना करी थी, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसके बाद हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अल हिलाल की रचना करी थी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। स्मृति ईरानी जिन्होंने लाल सलाम की रचना करी थी और दीनबंधु जिन्होंने नील दर्पण की रचना करी थी, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। बस इतने ही बुक्स और आथर थे जो कि आपको याद रखना है। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन सभी लोग आप ध्यान दीजिए कि भाई आपके पास कितनी पीडीएफ पड़ी है। अगर आपके पास इतनी ढेर सारी पीडीएफ पड़ी हैं और उन सबको पढ़ रहे हैं, तो आपको वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए चूँकि आप सभी लोग जो है पीडीएफ नहीं देखते हैं, इसलिए जो वीडियो है, वीडियो आप अगर एक बार चला लेंगे तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे और आपको फैक्ट कुछ ना कुछ याद होगा। इसलिए वीडियो बनाए जाते हैं और आप इसको 2x की स्पीड में अगर आप देखेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो आप प्लीज़ इसको 2x की स्पीड में देखिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है माइंड में ये जो बुक्स हैं वो या लेखक हैं ये चढ़ते रहें, ठीक है। बाकी जो है सभी के पास पीडीएफ इतनी ढेर सारी पड़ी होती हैं, सभी के पास सब कुछ बुक्स भी रखी होती हैं, लेकिन भाई बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। जितने मैंने जो ऑथर्स और ये सब बताए हैं, अगर आप इनको जो है लर्न कर लिया, थोड़ा सा भी इनको पढ़ लिया, तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर आप 2019, 22, 23 का जो एग्ज़ाम है, पेपर हुआ है, उसको अगर आपने देखा होगा तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये देख लीजिएगा, मैं नहीं कि बोल रहा हूँ, या आप देखिएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन सर हर साल पूछे जाते हैं या नहीं, आपको फैक्ट याद होगा। जो मैंने जो है इसी चैनल पर वीडियो
इनके बनाए हैं, उनमें भी आप याद रखिएगा। मैं गिनाता चला गया हूँ कि भैया, क्योंकि 2019 में मैंने देखा, 2022 में देखा, दोनों में देखा था कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए मैं 2023 में भी मैं ये देख रहा था कि भाई इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता। तो भाई 2023 में मैंने पूरा गिनाया है आप सभी लोगों को कि देखिए बुक्स और ऑथर से रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर साल, ठीक है। तो आप इनको जो है जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको आप याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जितने भी मैंने लिखे हैं वो पूरे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने इनमें भी कुछ छोड़ दिया है, तो आप इनको जो है पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं या आप खुद से भी उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बस, और इसके बाद कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आपने जो है यही सब करते जो है आप रहेंगे तो मैं आगे जितने भी टॉपिक हैं सभी को कराता रहूँगा। प्लीज़ 9:30 बजे वाली क्लास जो हमारी शाम को चलती है, जिसमें हम जो मॉक टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन किया करिए, ताकि आपको जो है अपनी जो तैयारी है उसकी परखने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आज शाम वाले वीडियो में 9:30 बजे, जो कि मॉक टेस्ट है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।